बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब भर में कोई 11,500 के करीब सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करने के समरी जो है वो जारी कर दी गई है। बहरहाल इस बारे में बहुत सारे जो इलाके हैं, शहर हैं, उनमें भरपूर एहतजाज हो रहा है और उस एहतजाज के ऊपर कहीं कहीं पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ। तो ज़ाहिर बात है, जब ऐसे बच्चे निकलते हैं, टीचर्स निकलते हैं, या कहीं भी कोई इस तरह बड़े लेवल का कोई जुलूस टाइप की शक्ल होती है, वहाँ कोई लीडर ना हो तो फिर वहाँ पे वायलेंट ज़रूर होता है। पुलिस की इस इंटरफेरेंस के बाद जो स्टूडेंट्स में, जो हमारे तालिब इल्म हैं, उनमें जो गुस्सा है वो अब सरेआम देखा जा रहा है। जहाँ भी इन करप्ट लीडरों के पोस्टर नजर आते हैं, उनको उतारा जाता है, उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं और कहीं कहीं उनके मुंह पर स्याही मली जाती है। तो ये सारी चीजें वो वाली थी जो बड़ों ने मिलकर सोचनी थी कि ये बच्चे हैं, इनके ज़हन इस चीज़ के लिए नहीं बने थे कि उनको आप ये वायलेंस सिखाएं, उनको ये आप तशद्दुद सिखाएं, उनके दिलों में, उनके दिमागों में इस तरह नफरत भरी जाए। लेकिन बदकिस्मती से ये सब कुछ हो रहा है और इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। बहरहाल जो ये सारा कुछ हो रहा है तो काफ़ी लोग खुश हो रहे हैं, जो पीटीआई वाले हैं या जो पीडीएम मुखालिफ लोग हैं, वो सारे खुश हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत में मैंने एक वीडियो देखी साद हुसैन रिजवी की, जो कि मैं शायद यहाँ पर अलाउ ना हो तो मैं उसकी आपको आवाज़ एंड पर सुना दूंगा। उनमें वो वही कुछ कह रहे हैं जो कुछ बच्चों ने नवाज शरीफ के पोस्टरों के साथ किया, तो साद साहब भी वही सब कुछ कह रहे हैं। तो अगर साद हुसैन रिजवी नवाज शरीफ के बारे में खुलकर बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पे इनको अलाउ हो चुका है कि बोले। और बच्चों को जिस तरह मतलब कि मुख्तलिफ शहरों में बार बार ये वीडियोस आ रही हैं कि पोस्टरों को उतार कर उनको तोड़ा जा रहा है, उन पे डंडे बरसाए जा रहे हैं, उनके ऊपर कालक मली जा रही है। तो ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो लाजमी परमिशन के साथ हो रही हैं, क्योंकि इन दिनों तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ कोई भी काम करे तो उस बंदे को घरों से भी जाकर उठा लिया जाता है। तो बहरहाल इन सब में जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं नवाज शरीफ को भी इमरान खान की तरह जेल में डाला जाएगा आते साथ ही उनको। और दूसरी चीज़ जो है वो पेट्रोल जो सस्ता हुआ है, जाहिर बात है इस वक्त जो हुकूमत है वो हुकूमत पेट्रोल अगर सस्ता कर रही तो उसका फ़ायदा नवाज शरीफ को नहीं होना। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो मौजूदा निगरान हुकूमत है और जिनकी भी सरपरस्ती में है, तो उनका ये हुकूमत लंबा चलाने का इरादा है। ये इतनी जल्दी जाने वाली नहीं, ये तो बिल्कुल अब क्लियर हो गया। एकदम से 40 रुपए, मतलब कि जो एक रिकॉर्ड बने थे 35-35 रुपए पेट्रोल बढ़ाने के, उस हिसाब से एकदम से 40 रुपए कम करना भी एक रिकॉर्ड है। और इस पे मैंने बहुत पहले, कोई शायद 1-2 महीने पहले वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें यही कहा था कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पेट्रोल को एकदम से बढ़ाएंगे और जब इनको लगेगा कि अब हमारा ऐसे कोई दाल गलने वाली नहीं है तो इसको फौरन कम कर दे। तो बहरहाल ये जो कुछ भी हो रहा है इसका फायदा किसी को भी हो, खुशी किसी को भी हो, इसका नुकसान जो है वो मुल्क का हो रहा है। मुल्क के जो ये नौनिहाल हैं, मुल्क के जो मेहमार हैं, जो आगे मुल्क को चलाने वाले हैं, उनके दिलों में इस उम्र में आप नफरत पैदा कर रहे हैं। जिस दिल में, दिमाग में नफरत पैदा हो जाए, वो दिमाग जरखेज नहीं रहता, उस दिमाग की जरखेजी खत्म हो जाती है। जिस तरह जमीनों को कलर लग जाता है ना, और कलर वाली जमीन पर कभी फसल नहीं होती, इसी तरह जिस दिमाग में, जिस दिल में नफरत पैदा हो जाए, उस दिल में कभी मोहब्बत और दिमाग में नए आइडियाज कभी भी जन्म नहीं लेते। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो बड़े थे, जो इस सारी चीज़ को, थिंक टैंक्स थे जो इन चीज़ों को सोचते हैं, उनके सोचने का काम था। इमरान खान ने स्कूलों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी, स्कूलों के मामला में बहुत सारे उन्होंने तरमीम की थी, बहुत सारी चीज़ें आउट की थी, बहुत सारी चीज़ें इन की थी, वो सारी की सारी दरी की दरी रह गई। इमरान खान सेहत कार्ड पे गरीबों का मुफ्त इलाज करवा रहा था, इन्होंने वो भी ख़त्म किया। इमरान खान गरीबों के लिए तालीम फ्री कर रहा था, इन्होंने वो भी ख़त्म कर दी। मतलब हर चीज़ उलट हो रही है और ये जस्ट नवाज शरीफ के आने से पहले हो रही। या तो चीज़ें जितनी बढ़ चुकी थी वहां पर आकर चीज़ें रुक जाती तो फिर ये कहा जा सकता था कि ये नवाज शरीफ के आने के बाद चीज़ें कम हो जाएंगी, जो कि मैं खुद भी सोचता था। लेकिन नवाज शरीफ के आने से पहले ये चीज़ें कम होने का मतलब ये निगरान हुकूमत चलेगी। और सबसे आखिर में बात जो है वो ये बात है कि ये जो निगरान हुकूमत है वफाकी अभी तक लीगल है, लेकिन जो सूबाई निगरान हुकूमत है खासकर पंजाब वाली, ये इलीगल हो चुकी है। ये अपना जो कानूनी टाइम था वो पूरा कर चुकी। उसके बाद ये किस हैसियत में
مطلب کہ اگر تو لیگل جو نگران حکومت ہے وہ لیگل بھی ہو تو وہ اس طرح کے فیصلے نہیں لے سکتی، مطلب کہ جو دیر پا یا جو لمبی بنیادوں پر قانون بننا ہوتا ہے وہ نگران حکومت نہیں کر سکتی۔ وہ جو عوامی حکومت ہوتی ہے، جو الیکشن جیت کر آئی ہوئی ہوتی ہے، یہ سارے اختیارات اس کے ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی تنظیمی ڈھانچے میں یا کسی بھی سسٹم کے اندر جا کر کوئی چیز تبدیل کرتے ہیں، وہ اس حکومت کا اختیار نہیں۔ اور یہ حکومت ایک تو انلیگل ہے، اوپر سے سارے وہ کام کر رہی جو اس کے اختیار میں آتے ہی نہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس وقت ملک میں آئین کی پامالی کی جا رہی، قانون کی پامالی کی جا رہی ہے، اور سب سے بڑی بات اس ملک کو مذاق بنا دیا گیا۔ جس ملک میں قانون نہیں ہوگا، دیکھ کہتے ہیں نا کہ جس گھر میں اصول نہ ہو وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے، تو جس ملک میں اصول اور قانون نہ ہو اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ملک جن کے ہاتھوں میں ہے وہ اس ملک کے اصل غدار ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر۔